जय हिंद मित्रों, आप सभी का भाई स्वागत है हमारी क्लास में। क्योंकि देखिए हम लोग अब टॉपिक वाइज क्रम से जो है वो मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए मैथ जो है भाई बच्चों का थोड़ा सा आर्मी वाले बच्चों का बहुत ही वीक होता है, तो हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो बेसिक से पूरा शुरुआत करेंगे, आपको आराम से सब कुछ सिखाएंगे। क्योंकि आपका एग्जाम देखिए नोटिफिकेशन आपका आएगा जल्दी, क्योंकि जनवरी में आ जाएगा नई जो वैकेंसी है 2025 की अग्निवीर की। तो आप लोग अभी से लगे रहिए, मेहनत करिए अच्छे से, और मैथ हम आपको सिखाएंगे पूरा। क्योंकि आपका 15 क्वेश्चन मैथ आता है, अगर आप अच्छे से पढ़े तो मैं 100% कहता हूँ कि आप 15 भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन हो सकता है एक आध कम, बट आप 15 बना सकते हो भाई। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करेंगे। एक नया सेशन रहेगा हमारा, क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो रहेगा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति पढ़ेंगे। एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लगभग आपको जो रहेगा बेसिक मतलब शुरू से वो सभी कुछ बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे कैसे प्रश्न आता है, कैसे आपको करना है भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, ओके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 1 मिनट लगा रहे हैं, देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है। ध्यान देना इसको। यहां पर प्रश्न कह रहा है प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, आपको यहां पर बताना है। ठीक है भाई, देखिए प्राकृत संख्या कहां से, 0 से कि 2 से कि 1 से कि 5 से। देखो प्राकृत संख्या एक होता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर है। प्राकृत, ठीक है भाई, और एक होता है पूर्ण संख्या। और इससे प्रश्न बनते हैं। देखो 1 मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ आइए। देखिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है होल नंबर, यानी पूरा कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको लिख दें, पूर्ण संख्या। और ये क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे यहां पर ये हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या। इसको संख्या लिखते हैं यहां पर। देखिए पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होता है। कहां से, 0 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट अनंत तक हो जाएगा। लेकिन प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 से होगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे डैश डैश कहेंगे इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न इससे बनता क्या है, ध्यान देना इससे। देखो हम दोनों समझा दिए, प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो कहेंगे प्राकृत संख्या भैया 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो कहेंगे 0 से स्टार्ट होती है। अब इससे प्रश्न बनाया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपसे पूछा जाता है। ध्यान देना। देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो कहेंगे 1 से स्टार्ट है, तो 1 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो कहेंगे 1 होगा। अगर पूछ ले सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कह दे यहां पर, तो क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कहेंगे पूर्ण संख्या अगर पूछे तो पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है, शुरुआत, तो कहेंगे 0 से होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछा क्या था यहां पर, प्रश्न ने पूछा था यहां पर कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है। अब बताओ प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, इसका मतलब यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो कहेंगे 3rd नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न चलेंगे हम लोग, देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले जान ले अभाज्य होता क्या है, भाज्य क्या होता है। ठीक है, देखिए अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्या सबसे पहले समझे। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या, देखो आप लोग नोट्स बनाते चलना। ठीक है, क्रम से आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई अग्निवीर आपका। देखिए नेक्स्ट आपका टीए रहेगा, तो हर वैकेंसी के लिए भाई ये इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी जो क्या भाई कहेंगे, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या कहेंगे, तो अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, अभाज्य संख्या। अब देखिए एक जो है 1 से कटेगा, कहेंगे 1 स्वयं से भी कट जाएगा। लेकिन 1 को ना तो भाज्य में रखा गया ना तो अभाज्य में। अगर अब आपसे प्रश्न पूछ ले 1 कैसी संख्या है, तो 1 कहेंगे ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है।
अब कहा जाता है अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, तो ध्यान देना जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो कहेंगे यहां पर 2 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 देखिए 2 जो है कहेंगे 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी अभाज्य का मतलब याद रखना जहां पर 2 पर्सन हो यानी 2 लोग मिल जाएं वो अभाज्य है, जहां 2 से ज्यादा लोग मिल जाते हैं वो कैसा हो जाएगा, कहेंगे भाज्य हो जाएगा। यानी 2 देखिए क्या है, 1 से कटा और स्वयं से कटा यानी 2 लोग मिल रहे हैं, ये अभाज्य संख्या हो गई। अब इसी प्रश्न को ऐसे भी घुमा दिया जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। सम का मतलब है जो 2 से कट जाए, यानी सम अभाज्य संख्या भी यही हो जाएगा। अगर आपसे सम कहे तो सम के लिए भी किसको लगाएंगे, तो कहेंगे 2 को लगा देंगे भाई, ठीक है। चलिए अगर आपसे कह दें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या विषम अभाज्य संख्या अगर कहा जाए प्रश्न में, देखिए प्रश्न ऐसे ही बनता है अभाज्य संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, कहेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 भी देखिए भैया 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य तो 3 है। देखिए विषम का मतलब है जो 2 से ना कटे वो क्या कहलाती है, तो कहेंगे विषम कहलाएगी। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कहेंगे 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा और हम कहेंगे, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1 से लेके क्या, अगर कहें तो 1 से लेकर 100 तक, यहां पर लेकर हटा दें, 1 से 100 तक कर दें, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या आपको बताना है भाई, कितना हो जाएगा। एक प्रश्न इसी करता 1 से 70 तक अभाज्य संख्या आपको बताना है, कुल अभाज्य संख्या कितना होगा। एक आपसे कर देगा 1 से 50 तक करना है भाई, ठीक है, 1 से 50 तक करना है। चलिए बताइए इसका कितना हो जाएगा। तो ध्यान देना भाई, देखिए अगर अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे स्वयं से, यानी अगर स्टार्टिंग करें तो 2 है, 2 जो है स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 है, 3 के बाद कहेंगे 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 17, फिर 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29 हो जाएगा, 31, 37, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, इसी प्रकार आपका 53 हो जाएगा, फिर आपका 59 हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्याएं हैं जो ये स्वयं से कटेंगी और 1 से कट जाएंगी। तो देखिए 1 से जो है अगर हम कहें यहाँ पर 1 से 100 तक तो कुल होगा 25 संख्या है अभाज्य संख्या। अगर 70 तक पूछे तो 19 है, अगर आपसे 50 तक पूछे तो 15 है। ये तीनों पॉइंट याद रखना भाई, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलेंगे हम लोग और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है निम्न में अभाज्य संख्या है। अब आपको अभाज्य बताना, अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। अब देखिए इसमें ऑप्शन लेके चुनना है। 51 कहेंगे 3 से कटेगा और 17 से कट जाएगा। 81 आपका 9 से कट जाएगा। आपका 147 देखें तो ये 3 से कट जाएगा, किससे, देखिए 3 चौक 12, 3 9 27। लेकिन 137 जो है वो किसी से नहीं कटेगा भाई, ठीक है। 137 क्या होगा, वो किसी से नहीं कटेगा, यानी वो स्वयं से कटेगा और 1 से यहाँ अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेके चल रहे हैं। क्योंकि अभी तो जानते हैं कि शुरुआत हुई है, बट आपके लिए शुरुआत ही बेस्ट रहेगी भाई, ओके। चलिए आपको कंप्लीट बताया जाएगा। देखिए अभी आपसे कहा गया था 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, और अभी हमने आपको बताया कि 1 से 70 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 1 से 70 तक अभाज्य संख्या कितना होगा, तो कहेंगे 19 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो कहेंगे क्या होगा भाई, तो 19 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है पाई कौन सी संख्या है। देखिए पाई कह रहा है, ये पाई है भाई। देखिए पाई आपसे कह रहा है अपरिमेय है कि परिमेय है कि प्राकृत है। देखिए प्राकृत क्या होता है, जो 1 से हो, 1 से शुरुआत हो, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश अनंत। परिमेय किसे कहेंगे, परिमेय का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे हम
P अपान Q के रूप में लिखें, जिसे P अपान Q के रूप में लिखें, उसे क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? तो परिमेय कह देंगे। यहां पर एक मिनट, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। देखिए परिमेय किसे कहेंगे? तो परिमेय कहते हैं ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सके, P अपान Q के रूप में लिख सके। ठीक है, बट आपसे कहेगा Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर समझना है भाई, यानी जैसे अगर हम कहते हैं क्या 0 परिमेय संख्या है, बहुत ही पूछा जाता है 0, यानी इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। देखो P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 ना हो, तो कैसी संख्या होती है? तो कहेंगे परिमेय है। अगर आपसे पूछा जाए 1, तो 1 भी परिमेय है। आपसे 2 पूछा जाए तो 2 भी परिमेय है, 3 भी परिमेय, डैश डैश। अगर आपको कोई मान दशमलव में है, यानी दशमलव, यहां पर अगर हम कहें अगर मान आपका दशमलव में है, दशमलव, तो वो भी क्या होगा? परिमेय हो जाएगा, परिमेय होगा। जैसे अगर कहे 2.3 क्या परिमेय है? 1.5 परिमेय है, हाँ बिल्कुल है। अगर यही मान ऋणात्मक में रहा -2.3 या -1.5, वो भी आपका परिमेय है भाई। और कहे जैसे यहां पर बटे में मान रहे, जैसे अगर आपसे कह दे 2/3 परिमेय है, हाँ बिल्कुल है। 3/4 परिमेय है, बिल्कुल है परिमेय। अगर आपसे मान कह दे रूट में है, क्या है? तो रूट में कह दे, देखिए रूट में जैसे अगर आपसे कहा जाए रूट 25 परिमेय है, देखो जिसका वर्गमूल हम लोग जल्दी से बता सके वो परिमेय होगा। जैसे 25 किसका वर्ग है? तो कहेंगे 5 का, ये परिमेय है। अगर आपसे कह दे यहाँ पर करनी के अंदर 3, यहाँ पर 27 कह दे, यानी ये घनमूल है, यानी 27 किसका घन है? तो 3 का है, तो ये भी परिमेय है। लेकिन अगर आपसे कह दे रूट 5, तो रूट 5 हम नहीं बता सकते किसका वर्ग है, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा भाई। ठीक है, सॉरी, ओके। यानी जिसका हम जल्दी से वर्ग बता सके वो परिमेय है, जिसका ना बता सके वो क्या है? अपरिमेय हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न में, और यहां पर प्रश्न ने कहा क्या था ये समझना है। प्रश्न ने कहा था कि पाई कौन सी संख्या है, तो ध्यान देना यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, पाई कैसी संख्या है आपको ये भी देखो। पाई का मान जो होता है, बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाई का मान 22/7 होता है। अगर 22/7 दे तो ये परिमेय है, क्या है? परिमेय है। लेकिन अगर पाई दे दे तो ये कैसी संख्या है? तो कहेंगे अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा, यानी इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए प्रश्न को देखते हैं। यहां पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यहां पर प्रश्न कह रहा है भाई 0/1 कौन सी संख्या है? यहां पर बताना है कौन सी संख्या है भाई। ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ देखिए भाई, ये चल नहीं रहा भाई। देखिए 0/1 क्या है? तो देखिए हमने बताया है कि अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो यानी ये कैसी संख्या है? तो परिमेय है। क्या हो जाएगा भाई? परिमेय, यानी थर्ड ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट जल्दी से देखिए, आपको बताना है यहां पर, बताना क्या है इसमें, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग का बताना है। क्या होगा इसका? तो सबसे पहले याद रख लो, प्राकृत संख्या का योग कहे, यानी प्रथम योग कह दे, योग का सूत्र तो होता है भैया n। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कहेंगे n ब्रैकेट में हो जाएगा n+1/2। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है, खुद सूत्र ही पूछ लेता है। अगर यह पूछ लेगा प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र बताइए, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या हो जाएगा? n+1/, क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ये सूत्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस पर टिक लगा लीजिएगा। अब आपसे पूछा है 100, यानी n का मान 100 है, 100 रखा, ब्रैकेट में कह रहा यहां पर कि 1 जोड़े 100 में, यानी n का मान 100, 100 में 1 जोड़े तो 101, बटे का 2 करते, 2 से काटे तो कितना? 50 आ जाएगा। गुणा करते हैं, देखिए अगर इसका गुणा करें तो 50 से कम 50, 0 में करेंगे क्योंकि हासिल आपका 5 बचेगा तो 50 बन जाएगा, 50 से कम 50। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 50-50, यानी आपका सेकंड ऑप्शन। आप गुणा कर लीजिएगा भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट।
देखिए अगला है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, देखिए अभी तक आया था 0/1, अब आ गया 1/0। अब 1/0 क्या है, यानी हर का मान क्या है भाई, हर का मान जो है वो कह देंगे 0 है। जब हर का मान 0 रहेगा तो अपरिमेय होगा, यानी इसका जो राइट उत्तर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी से देखा जाए। यहां पर आपसे पूछा है, देखिए वर्गों का, यहां पर पूछा है यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जानने का सूत्र। देखिए वर्गों का योग जानने का सूत्र होता है, यहां पर कहेंगे भाई होता है n, उसके बाद होता है n+1, अगले ब्रैकेट में होता है 2n+1 अपान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी इसका जो हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी n+1 2n+1 अपान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी से देखिए, स्थानीय मान आइए सीखते हैं। स्थानीय मान से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है और आपको बताना है कि क्या होगा स्थानीय मान। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर स्थानीय मान कहा जाए, जैसे 8 5 9 4, किसका स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 9 का पूछ रहा है। तो स्थानीय मान का मतलब क्या है, उसके स्थान के आधार पर लिखना, उसके स्थान के आधार पर लिखना। जैसे यहाँ पर 9 का पूछा जा रहा है, तो देखिए 9 के बाद कितनी संख्या है, तो कहेंगे एक संख्या है, यानी 1 0 बढ़ाए, यानी इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो कहेंगे चौथा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे 8 का पूछा जाए तो कहेंगे 8 है, 8 के बाद कितने अंक है, कहेंगे 3 अंक है, यहाँ पर 3 0 बढ़ जाएगा। अगर आपसे 5 का पूछा जाए तो 5 के पीछे 2 अंक हैं, तो 2 0 बढ़ जाएगा। यानी स्थान के आधार पर इस मान को रखा जाता है। लेकिन इसमें एक स्थानीय मान पूछा जा रहा है, एक जातीय मान पूछ लेता है। जातीय मान, जैसे 9 का जातीय मान पूछे तो जातीय मान वही हो जाएगा जिसका पूछा रहेगा, यानी 9 का पूछ रहा है तो 9 ही जातीय मान कहलाएगा। ठीक, चलिए एक प्रश्न और समझेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि 22/7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। हमने बताया था पाई जो होता है वो क्या होता है, परिमेय, सॉरी पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है वो क्या हो जाएगा, परिमेय कहलाएगा। यानी इसका जो राइट उत्तर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए इसमें क्या है, 9 से पूर्णतः संख्या। चलिए इसको आपको आंसर बताना है, हम बताएंगे अगली क्लास में इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, तो आपको वहां पर पूरा इसको समझाएंगे। अगली क्लास में जो रहेगा वो इकाई का अंक पढ़ेंगे हम लोग, और क्या पढ़ाएंगे आपको, तो विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। कल मुलाकात फिर से होगी। सभी को जय हिंद।